नमस्कार, जौहर, मैं हूं रचिता। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं झारखंड से पंकज आर्य की रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ और इस वक्त मैं बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल में मौजूद हूँ और मैं बताऊं कि यहाँ का वाकया कुछ ऐसा है कि विगत 1.5 घंटे पहले यहाँ पे NH-33 नावाडी मोड़ में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं और ये चारों लोग में से 2 लोग बुरी तरह से इस वक्त इंजर्ड हैं और एक तरह से कहें तो बहुत ख़राब स्थिति उनकी है, लेकिन अभी तक 1.5 घंटे में यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आ पाया है। यहाँ अस्पताल की दुर्व्यवस्था को देखिए, यहाँ का व्यवस्था कैसा है कि एक एम्बुलेंस यहाँ पे सामने आपको दिखाई देगी। ये एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी है, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर नहीं है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि 108 पे कॉल करने पर जो है वो एम्बुलेंस यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यहाँ के अधिकारी कहते हैं कि यहाँ जो एम्बुलेंस उपलब्ध है वो एम्बुलेंस दूसरे मरीज को लेके गया है। आप सोचिए कि यहाँ पे बड़ी बड़ी के आपको गाड़ियाँ भी दिखाई देंगी, प्राइवेट गाड़ियाँ भी आपको दिखाई देंगी। ये गाड़ियों में मरीजों को नहीं ले जा सकता, भले ही उनकी जान चली जाए। यहाँ पे कुछ लोग से बात करने पर यह पता चलता है कि वो कहते हैं कि ये साहबों की गाड़ी है। अब साहबों के लिए गाड़ी खड़ी रहेगी, ड्राइवर भी रहेगा, लेकिन कोई मरीज अगर मरता रहेगा तो उस मरीज के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। मैं आपको बताऊं कि ये घटना दरअसल ऐसा है कि रांची टाटा रोड पर NH-33 पर नावाडी मोड़ के समीप दासमफोल थाना क्षेत्र पड़ता है। वहां पे एक्सीडेंट होता है। एक बाइक को एक अनियंत्रित गाड़ी काफी स्पीड से वो आ रही थी, रांची की ओर से आ रही थी, जबकि नावाडी मोड़ में ये स्प्लेंडर बाइक से ये लोग कट रहे थे और इनको जाना था सिरडी गाराडी जाना था और ये वो नावाडी मोड़ पे कट रहे थे। इसी दौरान उधर से रांची की ओर से एक आ रही कार सफेद कलर की बताई जा रही, कोई स्विफ्ट गाड़ी थी, उसने मारा और वहां से फरार हो गया। और उसके बाद ये लोगों की स्थिति काफी गंभीर है। हालांकि मौके पर दासमफल पुलिस पहुंचती है और घायलों को यहाँ पे अनुमंडल अस्पताल लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त यहाँ पे इलाज जरूर चल रहा है, लेकिन स्थिति उनकी काफी खराब है। एम्बुलेंस की वजह से 1.5 घंटे से एम्बुलेंस यहाँ नहीं है। उसकी वजह से क्या है कि अभी वो यहाँ पे कहें तो एक तो जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे व्यवस्था बनी हुई है। इस तरह से देखें तो मैं आपको बताऊं कि इस घटना में दरअसल इस दुर्घटना में जो बाइक था वो स्प्लेंडर बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही साथ मैं बताऊं कि इसमें भोटन महतो जो है वो घायल हुए हैं, साथ ही साथ रोहिन सिंह मुंडा बुरी तरह से घायल हुए हैं। उनकी स्थिति काफी नाजुक है और एक छोटा सा बच्चा है और वो बच्चा भी इस वक्त मुकेश मुंडा नाम बताया जा रहा है उसका, वो काफी गंभीर अवस्था में है। इस वक्त वहाँ पे ऑक्सीजन चल रहा है, ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है, लेकिन एम्बुलेंस अभी तक नहीं पहुंची। यहाँ पे भरी दोपहरी में एक तरह से देखें तो यहाँ पे जो परिजन जो है रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच रहा है और एम्बुलेंस की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं कि आखिर ये प्रशासन और ये जो अस्पताल प्रबंधन है वो कैसा है कि यहाँ पे गाड़ियां तो खड़ी रहेगी, लोगों की जाने जाती रहेंगी, लेकिन ये गाड़ियां निकलेंगी नहीं, इसका ड्राइवर हिलेगा नहीं और इससे नहीं ले जाया जा सकेगा। और कहने के लिए तो ये लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की व्यवस्था दूसरी गाड़ी में नहीं होगी, शायद ऐसा कहना है, लेकिन जब तक आप पहुंचा सकते हैं रांची तब तक तो पहुंचा ही पाइएगा। और इसमें इस घटना में दरअसल इस दुर्घटना में बताया मैं आपको कि सोमवारी देवी है, वो भी बुरी तरह से घायल हुई और उसी का बेटा लगभग 5-6 साल का ये लड़का है मुकेश मुंडा, वो बुरी तरह से इस वक्त जो है वो संघर्ष कर रहा है। बने रहिए आप आर्य न्यूज़। बड़ा सवाल भी आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां अस्पताल के बाहर खड़ी रहेंगी लेकिन उन्हें उन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, भले ही लोगों की जाने जाए तो जाए। आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा कि किस तरह से ऐसा क्या प्रबंधन होना चाहिए। क्या ये है अस्पताल बुंडू अनुमंडल अस्पताल। बने रहिए आप आर्य न्यूज़। राजकुमार मुंडा। कहाँ से है? आए हैं नोढ़ी से। क्या घटना घटा है? घटना घटा ये लोग यहाँ कोटा से गाराटोला जा रहा था एक ठो लड़की देखने के लिए, शादी का मैटर था। जाते जाते 2 बाइक में लोग था, उधर से कोई एक ठो गाड़ी आके मार दिया और गाड़ी वाला ठो भाग गया मार के। फिर हॉस्पिटल तो लाया गया, यहाँ से फिर रांची भेजने का कोई गाड़ी का 1-1.5 घंटा से उपाय नहीं हो रहा है। क्या स्थिति है? स्थिति तो अभी थोड़ा गंभीर है। कितना लोग घायल हुए? घायल 4 जन हुआ। कहाँ के हैं? 2 कोटा के हैं, एगो
बच्चा है और बच्चा का माँ है, और 2 ठो है उधर बंगाल तरफ का हुसीर बोल के बोला जा रहा है वहाँ का। आप कौन है? हम इधर कोटा वाला लोग का रिश्तेदार हैं। क्या कहेंगे, हॉस्पिटल में 1 घंटा से एम्बुलेंस आपको नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में तो लोगों का जान भी जा सकता है। हाँ, कहाँ जा रहे थे आप लोग? আমরা এই বারাণসী জেলে রিসেন্টলি পাত্রী দেখার জন্য এসেছি। जा कहाँ रहे थे आप लोग? রামদেরা শ্রীদেরা। अच्छा, काहे क्यों जा रहे थे आप लोग? হ্যাঁ, क्यों जा रहे थे, किस काम के लिए जा रहे थे? আমার এই দাদার এই ছেলের একটা পাত্রী দেখার জন্য। अच्छा, लड़की देखने जा रहे थे? हाँ, अच्छा, किसका लड़की देखने जा रहे थे? এই রহিম সিং মুন্ডা। कौन है आपका रोहिन सिंह मुंडा? আমার এই দাদার এই ছেলে। एक्सीडेंट कैसे हुआ? আর অ্যাক্সিডেন্ট মোটরসাইকেলে ছিলাম আমরা। अच्छा, कैसे हुआ एक्सीडेंट? মানে আমরা একটা মোটরসাইকেল পেরাই গেল। হ্যাঁ। তারপরে পরে যখন মেরা পেরা ছিল তখন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো। नावाडी मोड़ में एक्सीडेंट हुआ। कौन कौन घायल हुआ है अभी? कौन कौन घायल हुआ है? ঘায়েল রহিম সিং মুন্ডা, ভগবান মাহাতো, আর ওই যে আমাদের এই যে ইয়াটা নতুন ঘরে যেটা আছে, अच्छा, হ্যাঁ ওই সোমবারি, हाँ सोमवारी, আর এই একটা ছেলে আর ওই মা। उनका बेटा मुकेश। हाँ। अच्छा, দুজনে और ये लड़का जो महतो बता रहे वो कौन है आपका? ये महतो लड़का जो बता रहे वो कौन है আমাদের এই একটা বন্ধু ছিল। आपका? अच्छा, आप लोग को लेके जा रहा था। হ্যাঁ, আমরা अरे একসাথে- ये लोग कहाँ के हैं हाँ, तो ये बताइए कि ये जो महतो लड़का बता रहे वो कौन है? মাহাতো আমাদের এই মিতান বন্ধু, हाँ, বন্ধু ছিল আর কি। হ্যাঁ। বন্ধু বটে, হ্যাঁ। ইয়াকে সঙ্গে মানে হ্যাঁ। আনা হয়েছে। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? আমার নাম শক্তিপতি সিং মুন্ডা। क्या एक्सीडेंट हुआ है? ये लोग जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला है इनसे कि ये लोग बाइक से क्रॉस कर रहे थे नावाडी के पास जो मोड़ है, और वहीं पर कोई 4 चक्कर गाड़ी इनको ठोकर मारते हुए निकल गया। ठीक है, इनमें जो लोग आए हैं वो एक परिवार के ही 3 सदस्य, माँ है, पिताजी है, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है। पिताजी और बच्चे को काफ़ी ज़्यादा चोट लगा हुआ है। बच्चा बेहोशी की स्थिति में आया है। ठीक है, सांस भी थोड़ा खींच के ले रहा है। उसके साथ जो मेल पेशेंट है, जो पिताजी है, वो उनकी भी हालत सीरियस बनी हुई है। ठीक है, माँ रिस्पॉन्ड कर रही है, होश में है, बट उनका भी एक साइड का पाँव फ्रैक्चर है। ठीक है, कितने देर पहले पहुंचे हैं हॉस्पिटल में लोग? इनका हो गया 1 घंटा पहले पहुँचे हैं। अभी रेफर क्यों नहीं किया जा रहा है? रेफर किया हुआ है, रेफर का सारा कागज बना हुआ है। यहाँ से हम लगातार 108 को फ़ोन कर रहे हैं, हमें एम्बुलेंस से प्रॉपर 108 से प्रॉपर रिस्पांस मिला नहीं है, इसलिए उनका ही वेट कर रहे हैं। हमारा अस्पताल का भी एम्बुलेंस है जो एक सीरियस पेशेंट को लेके रांची गया हुआ है, तो वो भी उपलब्ध नहीं है। कितना एम्बुलेंस है हॉस्पिटल में? हमारे पास एक ही एम्बुलेंस है यहाँ पर। और भी बुंडू में हॉस्पिटल है? बुंडू पुराना बिल्डिंग में 2 एम्बुलेंस है, शायद वो भी कुछ पेशेंट्स को, वो 108 की एम्बुलेंस है, उनकी स्थिति के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा। हो सकता है उस अस्पताल में एम्बुलेंस खड़ी हो। हाँ, तो वही उसकी स्थिति के बारे में मैं नहीं बताऊँगा। मैं हमारा जो एम्बुलेंस है अस्पताल का, उसके बारे में बता रहा हूँ कि वो एम्बुलेंस एक पेशेंट को लेके रांची गया हुआ है। ऐसे में तो यहाँ पे जान भी जा सकती है। नहीं, ये इसी की तो 108 का सुविधा दिया गया है। हम लोग 108 में लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी, सारे कर्मचारी और सहयोगी लोग, सारे लोग 108 में नंबर ट्राई कर रहे हैं, रिस्पांस का वेट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हॉस्पिटल में और किसी गाड़ी से नहीं ले जा सकते आप लोग? प्राइवेट गाड़ी से? प्राइवेट गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। इंतजाम नहीं, आपके हॉस्पिटल के बाहर एक गाड़ी खड़ी है वाइट कलर की, सरकारी गाड़ी है वो। सरकारी गाड़ी, तो इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा। क्या नाम हो आपका? डॉक्टर जयवंत। लगभग 2 घंटे के बाद यहाँ पे एम्बुलेंस तो आखिरकार पहुंची है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस एम्बुलेंस में एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर है और एक ही पेशेंट को ऑक्सीजन मिल सकता है, जबकि यहाँ पे 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफ़ी खराब है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो अस्पताल प्रबंधन यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है, और एक तरह से एम्बुलेंस की जो व्यवस्था कहते हैं हम 108 पे कॉल करने पर आपके पास एम्बुलेंस मौजूद होगा और आपकी जान भी बच जाएगी, तो यहाँ पर एक तरह से ये निराधार साबित हो रही है। पिछले 1.5 से 2 घंटे से कॉल पे कॉल किया जा रहा है, लेकिन एम्बुलेंस तो पहुंचा नहीं। आखिरकार 2 घंटे बाद जब एम्बुलेंस पहुंचता है तो एक नई समस्या खड़ी होती है कि यहाँ पे 2 पेशेंट के लिए सिलेंडर नहीं है। तो निश्चित तौर पे कहा जाए तो किस तरह से आज लोग परेशान हैं, जो प्रबंधन है उसकी स्थिति क्या है, यहाँ पे साफ तौर पे ये पोल खुलती है। बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में। मैं अपने सहयोगी रिशन के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू से।